बरामद हुई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 9 मार्च को नागदा में 49 नंबर ढाला के पास प्रॉपर्टी डीलर वरुण चौधरी की एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद अनवरत पुलिस इस केस को सुलझाने, इसके मास्टरमाइंड का पता लगाने, अपराधियों के हाइडआउट्स का पता लगाने के लिए प्रयासरत थी। एक टीम का गठन किया गया एसपी बेगूसराय के द्वारा मंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में, जिसमें कि सिंघौल थानाध्यक्ष संतोष कुमार, तकनीकी शाखा से राजेश कुमार, राजीव रंजन, मनोज, सिंघौल थाना से अभिषेक, पुष्पलता आदि की टीम शामिल थी। जब इनपुट मिली कि जो हत्यारे हैं, यानी कि बाइक चालक राजीव, बीच में बैठने वाला ललन और पीछे चंदन, ये राज्य से बाहर चले गए हैं और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के आसपास कहीं छिपे हुए हैं। उसके बाद टीम रवाना हुई। उन लोगों को सत्यापन के लिए यहाँ लाया गया, क्योंकि इससे पहले टीम नहीं थी तो कोई पहचानता नहीं था। स्थानीय थाना के द्वारा बजाते उनका सत्यापन कराया गया। सत्यापन कराने के बाद उनसे पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने अपना जुर्म कबूल किया। इन लोगों के द्वारा बताया गया कि जनवरी में ही इस घटना प्लानिंग हुई, जो कि रणधीर महतो नाम का एक क्रिमिनल है, जिसके पॉलिटिकल एम्बिशंस हो सकते हैं, उसने इस घटना को अंजाम दिया, प्लानिंग को अंजाम दिया। उसके बाद उसने हायर किया, जो हथियार इस घटना में प्रयुक्त हुए उसके लिए उसने फाइनेंस किया और ये सारी घटना घटित हुई। इसके बाद कन्फेशन टू लीडिंग के प्रोसेस को अपनाते हुए पूछताछ के आधार पर, इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पे ललन महतो के घर पे छापेमारी की गई और बहुत ही छिपा कर गड्ढा करके एक कोने में रखे हुए हथियार जो कि इस घटना में प्रयुक्त हुए हैं उसकी जब्ती की गई, बरामदगी की गई। 2 पिस्टल, 1 कट्टा और अलग अलग, यानी कट्टा के 7 राउंड्स, पिस्टल के 7 राउंड्स, कुल 14 राउंड गोली बरामद हुई। घटना स्थल में प्रयुक्त नया मोटरसाइकिल, जो घटना कारित करने के 1 दिन पहले ही शोरूम से निकाला गया था, वह बाइक भी इनके कन्फेशन के आधार पर हाइडआउट से रिकवर किया गया है। घटना स्थल पर सीसीटीवी फुटेज में घटना के दिन जो ये अपराधी वस्त्र पहने थे, उस वस्त्र को भी जब्त किया गया है। तो इस प्रकार इस घटना का पूर्णतया उद्भेदन बेगूसराय पुलिस के द्वारा कर लिया गया है। कुल कितने अपराधी पकड़ाए हैं? अभी कितने फरार हैं? लाइनर के रूप में रणवीर झा पहले न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। अभी वर्तमान में तीनों शूटर जो कि मोटरसाइकिल पे सवार थे, उनको पुलिस हिरासत में ले चुकी है और न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया चल रही है। कितने में हायर किया गया था? तीनों अपराधी का क्या आपराधिक इतिहास है और कहाँ का है? क्या आपराधिक इतिहास तीनों का है? हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट जैसे संगीन कई मामलों के सभी लोग अभियुक्त रहे हैं। एक अभियुक्त अपनी पत्नी का भी दहेज हत्या के केस में आरोपी रहा है और इनके सिंडिकेट के लोग इसको बेल कराने, केस से बरी कराने का प्रयास करते रहे। जो हत्या क्यों हुई और कितने की सुपारी दी गई थी? मोटो क्या था हत्या के पीछे? हत्या के पीछे जो उद्देश्य था कि रणधीर महतो का वार्ड के इलेक्शन में लड़ना, यानी पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए उसको पैसा चाहिए था। इसके लिए उसने ज़मीन के कारोबार को चुना। उसने पशुपति शाह के बेटे भतीजे से उसने 7.5 कट्ठा ज़मीन की बात की, जो कि उसको प्लॉटिंग करा करके, बाउंड्री करा के प्लॉटिंग करा के बेचना था। लेकिन इस प्लॉट का पहले से बातचीत वरुण चौधरी के साथ भी चल रहा है। शहरी इलाका का ज़मीन है, काफ़ी महंगा है, प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा है, जिससे कि
उसको फंडिंग होता। तो इस चीज़ के मार्ग में जो रोड़ा थे वो वरुण चौधरी और उनके परिवार वाले थे, यानी उनके पार्टनर थे। तो इसी कारण से उनको हटा करके, ताकि कोई विघ्न नहीं हो ज़मीन को बेचने में, और संदेश जाए कि एक नया बाहुबली पैदा हो रहा है, ये घटना रुका है। कितने में शूटर को हायर किया गया था? शूटर